सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन टॉटोमेरिज्म में कंप्लीटली हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। वी हैव सीन द वेरियस फैक्टर्स, हाउ इट फेवर्स द रिएक्शन टुवर्ड्स द इनॉल साइड, राइट। और बाकी सब चीजें टॉटोमेरिज्म में टॉटोमर्स बनाते कैसे हैं, एवरीथिंग, ठीक है। सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी स्मॉल थिंग विच इज ड्यूटेरियम exchange reaction. देखो क्लास में होता क्या है ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन में। आई एम टेकिंग अ मॉलिक्यूल विच इज कीटोन फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लास अगर मैं OH माइनस लिखूं, OH माइनस, तो OH माइनस का मतलब क्या होता है, NaOH। NaOH आप ले सकते हो बेसिकली Na प्लस OH माइनस। सो OH माइनस इज व्हाट, इट इज अ बेस, है ना, एल्कली बेस, OH माइनस बेस। या फिर आप KOH ले सकते हो, K प्लस OH माइनस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे जो काउंटर आयन है उसको कई बार नहीं लिखते, वी सिंपली राइट इट एज OH माइनस। सो OH माइनस रिप्रेजेंट्स दैट इट इज व्हाट, इट इज द बेस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे इसका आइसोटोप ले लिया ड्यूटेरियम। सो दिस इज OD माइनस, ठीक है। इट मींस दैट इट इज NaOD, ठीक है, या फिर KOD, ये लेकर हम चल रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग। OH माइनस बेस होता है तो यहाँ पे OD माइनस भी बेस है। इट्स जस्ट दैट हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आइसोटोप ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे OD माइनस या बेस लिया हुआ है, और इसका रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करा रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमने सॉल्वेंट ले रखा है पानी, एंड दैट इज ड्यूटेरेटेड वाटर। H2O की जगह पे D2O ले लिया, ठीक है। H2O की जगह पे D2O ले लिया। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए मैंने लिखा प्रोलॉन्ग्ड टाइम, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड टाइम, PT स्टैंड्स, या इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो PT स्टैंड्स फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। मतलब ये जो रिएक्शन है ये बहुत लंबे समय तक कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होगा, हो क्या रहा है, आप देखोगे कि कुछ देर बाद, आई मीन काफी देर बाद, सिंस अगर आप ये रिएक्शन बहुत देर तक करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यू विल सी दैट ये जो CD3H है हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, एंड आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट, आपको ये मिल रहा है, ठीक है। CD3CO CD3, it means that the hydrogens are replaced by the deuterium। अब ये ऐसा हुआ कैसे, इफ यू ऑल रिमेम्बर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या बोलती थी मैकेनिज्म, अगर आप लोग याद करो तो आई यूज टू से कि सबसे पहले बेस जब हम लेते थे तो मैं आपको बोलती थी कि बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और कहाँ से करेगा, जहां से आपका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है या जो अनायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में आपका क्या है, ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अनायन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है। सो ऑब्वियसली दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होता है, OD माइनस इज एक्टिंग लाइक अ बेस, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकालेगा H प्लस को, एसिड बेस रिएक्शन, ये H प्लस एसिड OH माइनस, यहाँ पे हमने क्योंकि ड्यूटेरेटेड लिया हुआ है तो दिस इज OD माइनस। ये क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ से अभी क्या बनेगा, अनायन बनेगा। सो व्हाट यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। अब क्या होता है ना क्लास, देखो होता क्या है, D2O के साथ सिंस मीडियम में आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। सॉल्वेंट हमेशा जो होता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज हमेशा ज्यादा होता है, एक्सेस में होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट काफी एक्सेस में है तो क्या करेगा, ये जो CH2 माइनस है, दिस CH2 माइनस, ये वाटर से, यहाँ पे आपके मीडियम में पानी भी प्रेजेंट है ना, और हमने ड्यूटेरेटेड वाटर लिया हुआ है, तो ये जो CH2 माइनस है ये क्या करेगा, ये वापस से यहाँ से ले लेगा D प्लस और ये CH2 माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, दिस विल गिव यू, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2D, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ड्यूटेरियम से। एंड सिंस आप रिएक्शन जो है बहुत ही लंबे टाइम तक करा रहे हो, प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो क्या होगा, वन बाय वन ईच ऑफ द हाइड्रोजन विल अंडरगो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फाइनली ऑल द हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, ये इस तरह से मैकेनिज्म होता है। हो सकता है कि कभी कभी आपको इस तरह से भी दिख जाए। अगर आप ये देखो तो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज लाइक, ये इधर आ गया है ना। आई मीन अगर आप इसका देखो, रेजोनेंस में भेजो अनायन को, तो अनायन को जब आप रेजोनेंस में भेजते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, CH3CO माइनस एंड देन डबल बॉन्ड CH2। सो दिस अगेन, यहाँ पे ये O माइनस अगर D ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OD आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू CH3COD डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। सो एग्जैक्टली वही चीज है, अगर टॉटोमेरिज्म आप करा दो तो ये चीज बनती है ना। तो द मेन पॉइंट वाज कि अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम तक रिएक्शन कराओ तो ऑल दी हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ड्यूटेरियम। सो ये होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, नाउ I'm taking one more example. Now, if this is the molecule which is given to you and under the same reaction conditions in presence of OD minus and D2O, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे आपका जो जो पोजीशंस जहां पे आपका क्या बन सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, जहां जहां पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो विच कैन पार्टिसिपेट इन व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस में जाकर के क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, रेजोनेंस में जाएगा, पोजीशन चेंज होगी, फिर जहां पे हाइड्रोजन आप देते थे तो उन पोजीशंस पे आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे। फॉर एग्जांपल अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, डबल सिंगल डबल, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये कार्बन हो गया अल्फा और ये कार्बन हो गया अल्फा, मतलब इसके भी हाइड्रोजन आपके टॉटोमेरिज्म में जा सकते हैं और इसके भी हाइड्रोजन आपके टॉटोमेरिज्म में जा सकते हैं, दोनों के जा सकते हैं ना क्लास। I mean, with respect, if this is double single double, it's a conjugated system. With respect to this conjugated system, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है ना। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन्स भी आपके टॉटोमेरिज्म में जा सकते थे। अगर आपको याद करो, बेस बेस हम लेते थे, अनायन बनाते थे, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, और अगर आप यहाँ पे अनायन बनाते हैं तो नेगेटिव सिंगल डबल, तो फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा अगेन, देन इट अंडरगोज रेजोनेंस, तो फिर O पे माइनस आएगा। सो दैट मीन्स ये दोनों पोजीशन से क्या हो सकता है, आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। सो दैट मीन्स यहाँ से ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। सो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन व्हाट यू विल हैव ड्यूटेरियम। तो अगर आप प्रोडक्ट लिखो तो ये CD3 हो गया, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, then you have double bond, then you have CD3, मतलब सारे हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस रिएक्शन में एक्चुअली अगर आप देखो तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। नाउ व्हाट यू विल सी दैट जो प्रोडक्ट आपको आ रहा है उस प्रोडक्ट में दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम, मतलब यहाँ पे आपको ड्यूटेरियम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ ड्यूटेरियम से, ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हो गया ड्यूटेरियम से। तो ऐसे क्यों हुआ, पहली चीज तो आपको पता है कि इस तरफ कैसे हो गया, इस तरफ का तो अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो दैट इज क्वाइट क्लियर कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव क्या करेगा, ओडी माइनस ने तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज अनायन है वो क्या करेगा, D2O से D ले लेगा। सो दिस इज हाउ कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन किस तरह से ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पोजीशन तो ये भी क्लियर है, ये वाली पोजीशन तो आपको क्लियर ही होगी मैकेनिज्म वाइज। क्या होगा, सबसे पहले OD माइनस जो है ये क्या करेगा, OD माइनस ने यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो व्हाट यू विल हैव, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका अगर क्या ले ले, इफ दिस टेक्स D2O से क्या ले ले, D ले ले, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक एक दिखाया, उसके बाद दो और ऐसे हो सकते हैं, बट यू नो दैट कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी तो है ना। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद नेगेटिव इस वाले कार्बन पे आया है, ठीक है। नेगेटिव कहाँ आ गया, इस कार्बन पे आया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस देन, आप यहाँ पे D2O के साथ क्या करा सकते हो, D2O के साथ क्या करा सकते हो, ड्यूटेरियम का एक्सचेंज करा दो, ठीक है। इफ दिस रिएक्ट्स विद D2O, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ड्यूटेरियम ले लेगा, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या हो सकता है, फाइनली क्या हो सकता है, ड्यूटेरियम यहाँ पे भी आपका रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। ड्यूटेरियम कैन बी रिप्लेस्ड एट दिस पोजिशन एज वेल। इसीलिए यहाँ पे ये वाला ड्यूटेरियम भी आपका क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है विद दी, आई मीन दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बीइंग एक्सचेंज, बट ये वाला हाइड्रोजन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के बाद अनायन वहां पे नहीं पहुंच रहा ना, रेजोनेंस के बाद अनायन सिर्फ यहाँ पे पहुंच रहा है, एंड देयरफॉर दिस, इफ दिस टेक्स अप द ड्यूटेरियम फ्रॉम D2O, सो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपने बेसिकली क्या देखा, सबसे पहले तो आपने एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव किया, एंड इफ दैट अनायन जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जाने के बाद अगर अनायन दूसरे पोजीशन पे पहुंच रहा है तो वहां पे भी ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना क्लास। सो दिस इज द ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द another very important type of isomerism which is called as stereoisomerism, ठीक है। If you all remember the day when I have taken the first lecture of isomerism, तो मैंने क्या बोला था, मैंने आइसोमर्स की डेफिनेशन जो दी थी वो ये दी थी, molecules or compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties, है ना। This was the definition that I've given for the isomers. Then I said that कि आपका जो आइसोमर्स है या आइसोमेरिज्म जो है, it is broadly divided into two categories. One is structural, the other one is stereo. And for structural isomers, I said that the definition was same molecular formulas, ठीक है, but different structural formula or different structure. Structure means different connectivity of atoms, ठीक है। Now स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि इनके लिए अगर हम डेफिनेशन दे तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर द आइसोमर्स हैविंग, these are the isomers the isomers having same molecular formula. obviously अगर आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। the isomers having same molecular formula, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज सेम, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but different orientation of atoms, but different orientation of atoms or group of atoms in 3D space. In 3D space, ठीक है। They are called as stereoisomers. They are called as stereoisomers. And the phenomena is called as stereoisomerism.
ठीक है। सो मैंने बोला ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में यही था, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मतलब कनेक्टिविटी सेम है, बट उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मतलब होता है स्पेस, स्पेस आइसोमेरिज्म है, 3D स्पेस में ये आइसोमेरिज्म हम देखते हैं, ठीक है। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैंने बताया था कि दैट दीज आर basically divided into 2 parts. One is configurational, the other one is conformational. ठीक है, मैंने बोला था that these are basically divided into 2 categories, configurational and conformational. Configurational isomerism and conformational isomerism. We'll be studying each of these in details one by one. ठीक है, धीरे धीरे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बिफोर स्टार्टिंग विद कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी, बट मैं सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले जो बताने वाली हूँ उसके रिलेशन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पहले ले रही हूँ। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट दी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स, और रोटेशनल आइसोमर्स भी इनको बोलते हैं। तो जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, व्हाट डिड आई से, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे में एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज, एंड ये जो इंटर कन्वर्जन होता है दैट इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट दी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हुआ और ये रैपिडली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है, एज आई सेड ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इनमें फ्री रोटेशन होता रहता है, किधर होता रहता है, दैट इज अक्रॉस दी सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल स्पेस में कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, इनका सिर्फ ओरिएंटेशन अरेंजमेंट चेंज होगा, अदरवाइज कार्बन के साथ क्लोरीन ही जुड़ा होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे, कार्बन के साथ मिथाइल ही जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन करा दूं, मैंने बोला कि मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे जस्ट मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये होते क्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स सपोज ये CH3, ये हाइड्रोजन, और मैंने फ्री रोटेशन किया, ठीक है, एंड देन दिस इज योर अभी देखो अरेंजमेंट चेंज हो गया है,
और ये सब कैसे होता है ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू द अरेंजमेंट की 3D स्पेस में चेंज हो गया, 3D स्पेस में अरेंजमेंट जस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। कितने रोटेशन से कितना अरेंजमेंट चेंज होता है सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर का मतलब कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन के साथ मिथाइल, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ मिथाइल, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ क्लोरीन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, कार्बन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन। ओनली डिफरेंस यू कैन सी इज ये थ्री डायमेंशनली मतलब जो 3D स्पेस में इनका अरेंजमेंट है वो अभी डिफरेंट हो गया। क्लोरीन की तरफ ये आई मीन मिथाइल की तरफ ये क्लोरीन था, अभी ये दोनों ऑपोजिट हो गए, सो ये स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग है, इसीलिए ये स्टीरियो आइसोमर्स है। और इनको कन्फर्मेशनल क्यों बोला है, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स जो होते हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, दे आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। और ये इंटरकन्वर्जन होता है ड्यू टू रैपिड रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये दोनों आइसोमर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, और इनकी वजह से इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप इन दोनों को आइसोलेट इजिली नहीं कर पाते, यू कैन नॉट आइसोलेट देम, इनका आइसोलेशन बहुत मुश्किल होता है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट देम, मतलब इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आई एम कमिंग टू द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज बोली दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, सेपरेशन को के लिए ही मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, विच इज आइसोलेशन, दैट दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजिली, ठीक है। अब देखो और मैंने क्या बोला कि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन, ठीक है। अब देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट यहाँ पे क्या होता है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटरकन्वर्ट नहीं करता जस्ट बाय डूइंग रोटेशन। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में तभी इंटरकन्वर्ट कर सकता है जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओ, मतलब बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड जोड़ो, कोई केमिकल रिएक्शन कराओ, तभी वहां पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। सो वी कैन से दैट दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स, configurational isomers are the stereoisomers which have different configuration, ठीक है, which have different configuration। अब अगर मैंने stereoisomers लिख दिया तो इसका मतलब ये इसमें तो ऑलरेडी ये डेफिनेशन आई गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसीलिए मैंने वो दोबारा रिपीट नहीं किया। that stereoisomers which have same molecular formula same structural formula, ठीक है, but different configuration, but different configuration। now when I say different configuration तो इसका मतलब क्या हुआ, it means that they cannot be interconverted into each other, they cannot be converted into each other just by doing free rotation। ये वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते जस्ट बाय डूइंग फ्री रोटेशन। इनफैक्ट ये इंटरकन्वर्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक वहां पे बॉन्ड का तोड़ना और जोड़ना ना हो, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो, एंड दैट टेक्स प्लेस ओनली वाया सम केमिकल रिएक्शन, जो कि हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। which means they cannot be converted into each other without the breaking of a bond, without breaking of a bond, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड इजिली एज कंपेयर टू द कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजिली, ठीक है, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड इजिली कंपेयर टू द कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं हम अभी।
कन्फर्मेशनल एंड में करेंगे, ठीक। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की मैंने डेफिनेशन क्या दी, दैट these are the stereoisomers which have different configuration, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो having different configuration, एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता जस्ट बाय डूइंग रोटेशन, बिना बॉन्ड तोड़े वहां पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड इजीली कंपेयर टू दी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मैं बताने वाली हूँ कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हमने बेसिकली डिवाइड किया था किसमें, दो पार्ट्स में, वन वाज ज्योमेट्रिकल, द अदर वन वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो पहले कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स मैंने क्या बोला, दैट दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। एग्जांपल अगर हम देखें, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, अगर आप ये मॉलिक्यूल देखो तो दिस इज योर ब्यूट-2-ईन, ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज ब्यूट-2-ईन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूट-2-ईन, और एक और स्ट्रक्चर ब्यूट-2-ईन का मैंने बना दिया व्हिच इज लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, आई मीन इफ यू लुक एट दीज टू स्ट्रक्चर्स, तो दोनों में कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन 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 कार्बन, स्ट्रेट चेन, कार्बन की स्ट्रेट चेन। इनफैक्ट यहाँ पे भी वही चीज है, कार्बन 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 कार्बन। बट अगर आप 3D स्पेस में देखो तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो दोनों सेम साइड पे है, ठीक है। सो दीज टू आर व्हाट, दीज टू आर स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है, बट इनका ओरिएंटेशन जो है 3D स्पेस में वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें दोनों ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ पे सेम साइड पे है। सो दीज टू आर स्टीरियोआइसोमर्स, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्म्स को हम रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते जस्ट बाय डूइंग फ्री रोटेशन, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, या आप बोलो कि ये फॉर्म को हम इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली जस्ट बाय डूइंग फ्री रोटेशन, तो यहाँ पे वो चीज वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दिस इज अ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड के अबाउट आपका फ्री रोटेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट दिस पाई बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन about the pi bond, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये जो फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ये हो गया आपका सिस फॉर्म। RT stands for room temperature. I said कि room temperature पे these two forms are not convertible. Not convertible. At room temperature, these two forms are not convertible into each other. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। I'll tell you कि ये किस तरह के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है ना, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ऑप्टिकल। नाउ इफ यू हैव आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया व्हिच इज योर बेसिकली यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, ये एक साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन आई एम टेकिंग अनदर आइसोमर ऑफ दिस, जिसमें मैंने क्या किया, क्लोरीन क्लोरीन को ऑपोजिट साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऑपोजिट साइड रखा, और इफ यू सी तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्लोरीन हाइड्रोजन, कनेक्टिविटी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द 3D स्पेस, दैट मींस ये स्टीरियोआइसोमर्स है। बट क्या इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे जस्ट बाय डूइंग फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन करके,
यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इट इज अ साइक्लिक सिस्टम, ठीक है क्लास। यहाँ पे देखो ऐसे होता क्या है, ये एक साइक्लिक सिस्टम है। आई मीन अगर इसके ऑर्बिटल्स आप अगर यहाँ पे फ्री रोटेशन कर रहे हो तो ये वाले कार्बन के ये वाला ऑर्बिटल अगर आप रोटेट करोगे तो इसका ये वाला ऑर्बिटल भी तो रोटेट होगा, राइट, जो कि इसके साथ ओवरलैप्ड है। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये अगर ओपन चेन होता, ओपन चेन में अगर देखो, ओपन चेन में ये वाला कार्बन इसके साथ है, आप यहाँ पे फ्री रोटेशन करा रहे हो, मतलब इसके ऑर्बिटल्स अगर घूम रहे हैं तो इसके बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंप्लीटली पूरा रोटेट कर सकता है। बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। आप यहाँ पे रोटेशन करा रहे हो, ये ऑर्बिटल अगर घूमेगा तो ये भी घूमेगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस केस में आपके ये दोनों फॉर्म्स भी रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर जस्ट बाय डूइंग फ्री रोटेशन। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में तभी कन्वर्ट हो सकते हैं इफ वी डू सम केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड तोड़ो फिर अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दीज टू आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज टू आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट मीन्स इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी क्या है, यहाँ पे जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसके अबाउट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आप फ्रीली रोटेशन नहीं कर सकते। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर क्लास? Now we know that configurational isomers are further divided into two categories. One is your geometrical isomers. The other one is optical isomers या geometrical isomerism और optical isomerism, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो, सो विल स्टार्ट बेसिकली विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड यू डोंट नीड टू वरी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाद में करूंगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्राइटेरिया बहुत ही अलग होता है, वो हम बाद में ही देखेंगे, ठीक है ना। So let us start with geometrical isomers या geometrical isomerism. So let us start one of the very important isomerism, stereoisomerism, which is geometrical isomerism. अब सुनना, geometrical isomerism basically आपके उन compounds में पाया जाता है जहां पे होता है restricted rotation. Geometrical isomers ऐसे molecules में पाया जाता है जहां पे होता है restricted rotation. और restricted rotation जो होता है वो usually कहाँ पे पाया जाता है, यूजुअली पाया जाता है आपके डबल बॉन्ड के अराउंड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो फ्री रोटेशन होता है, ठीक है, एंड दैट टू इन दी ओपन चेन कंपाउंड्स, क्योंकि अगर साइक्लिक सिस्टम का सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोस मॉलिक्यूल्स जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो आई टेल यू कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैंने अभी जैसे बताया कि साइक्लिक सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, एज वेल एज अगर आपका कोई पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सो वी कैन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फ्री रोटेशन नहीं होता। सिमिलरली साइक्लोएल्केन्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उसी तरह से अगर आप ले लो ऑक्साइम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना, ऑक्साइम, इफ यू ऑल रिमेम्बर, सो आई हमने ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म में किया था एंड आई टोल्ड यू ये हम आगे भी करेंगे। सो ऑक्साइम में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इमीन्स में भी हो सकता है, आपका जहाँ पे भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे आप देख सकते हो
बट विथ सर्टन अदर क्राइटेरियाज। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया कि जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी, कुछ और क्राइटेरियाज, कुछ और कंडीशंस भी फॉलोड होनी चाहिए, तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. So as I said that stereoisomerism which arises due to restricted rotation, stereoisomerism which arises due to restricted rotation due to restricted rotation around a bond, around a bond due to any reason मतलब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है ना, साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, is called geometrical isomers या is called geometrical isomerism. And the isomers are called as geometrical isomers. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो. तो नेसेसरी कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए? ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कहाँ क्या है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? तो देखो कुछ क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है. पहला तो हो गया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. सो इन शॉर्ट आई एम राइटिंग आर आर, आई विल बी यूजिंग दिस. ठीक है, henceforth रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए अराउंड द बॉन्ड. उसके बाद जो ग्रुप जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. तो जो भी जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इस कार्बन के अराउंड डबल ये पाई बॉन्ड है, राइट, सो दैट मींस यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. ठीक है, सो दैट मींस विद दिस एटम, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एटम है, इसके साथ जुड़े हुए जो भी एटम्स या ग्रुप्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. लेट्स सपोज अगर ये ए है तो ये ए नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. इट नीड्स टू बी व्हाट, इट हैज टू बी डिफरेंट. अगर ये ए है तो ये बी होना चाहिए. सिमिलरली जो दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एटम है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम इसको मैं बोल दूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम. ठीक है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम, दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम. जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उससे वहां वाले जो एटम्स है इनको हमने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम बोल दिया. ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दीज एटम्स, इनके साथ जो भी एटम्स या ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. अगर मान लो इसके साथ ए जुड़ा हुआ है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. या ग्रुप्स कॉमन भी हो सकते हैं, आई मीन इसके पास ए और बी है तो इसके पास भी ए और बी हो सकता है, या क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो जाए. लेट्स सपोज अगर ये ए है और इसके पास बी है तो इसके पास सी, तो दूसरा डी होना चाहिए. ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सी है तो ये भी सी हो जाए. अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता. सो द सेकंड क्राइटेरिया इज व्हाट, सेकंड क्राइटेरिया इज द different atoms or group must be directly bonded to the restricted rotation bonded atom. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया. तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग. सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया आपका, सेकंड क्राइटेरिया हो गया दैट different atoms or groups, right, different atoms or
groups must be bonded to RRBA. RRBA stands for restricted rotation bonded atom. restricted rotation bonded atom है ना, मतलब जहां पे restricted rotation है, इन दोनों कार्बन के अबाउट पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे restricted rotation था, ठीक है. सो इससे जुड़े हुए एटम्स क्या हो गए, restricted rotation bonded atom. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे restricted rotation है, तो ये दोनों एटम्स, ये वाला और ये वाला कार्बन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम. तो इनके साथ जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है. इज दैट क्लियर? सो वी हैव सीन दीज क्राइटेरिया. तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं. मैं कुछ और क्राइटेरिया बताने वाली हूँ. वो क्राइटेरिया एक्चुअली इज समथिंग जो कि जब आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखोगे तो खुद ब खुद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जहाँ पे अगर आपका 3D स्पेस में अरेंजमेंट ही चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो नया कोई आपका आइसोमर ही नहीं बनाएंगे, ठीक है. सो सम पीपल डू नॉट डिस्कस दोज क्राइटेरियाज, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मैं बता रही हूँ. तो बेसिकली आपको इम्पोर्टेंटली ये दोनों पे ध्यान रखना है. और जो दो मैं और बता रही हूँ वो भी दैट इज समथिंग व्हिच इज यू विल सी इन स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में वैसा आप देखोगे कि जहाँ पे स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, तो उस तरह के केसेस में वो इम्पोर्टेंट होता है. बट आई एम टेलिंग यू दैट क्राइटेरिया एज वेल, व्हिच इज राइट. क्या है कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम है, restricted rotation bonded atom, they must be in same plane, must be in same plane. आगे मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगी, देन आई विल टेल यू कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है आपके आइसोमर्स को, ठीक है, या 3D अरेंजमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है. तो जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले बॉन्डेड एटम्स हैं, दे मस्ट बी इन सेम प्लेन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये एल्कीन आपने लिया, ये एल्कीन आपने जो लिया, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम कौन सा है, ये कार्बन है RRBA और ये कार्बन है RRBA. नाउ आर दीज टू इन द सेम प्लेन? यस, ये दोनों सेम प्लेन में है ना. क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये प्लेनर आपको ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है. एंड इनफैक्ट ये वाला कार्बन आप देखो, तो ये भी क्या है, आई मीन दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर. तो दैट मीन्स ये दोनों कार्बन्स जो हैं, अगर आप ये व्हाइट बोर्ड को कंसिडर करो, तो ये दोनों कार्बन्स इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में. सो दैट मीन्स ये दोनों RRBA क्या है, दे आर इन दी सेम प्लेन, है ना. ये क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिख रहा होगा ना, ट्राइगोनल प्लेनर 120 120 120. So that means these two carbon atoms are what, in the same plane. ये दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो आपकी किस में प्रेजेंट है, सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है. इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, तो क्या है ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. ये दोनों कार्बन और ये वाला जो एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ठीक है, ये सारे के सारे एक प्लेन में प्रेजेंट है. और ये जो पाई बॉन्ड है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. सो हमने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम मस्ट बी इन दी सेम प्लेन, ठीक है, मस्ट बी इन दी सेम प्लेन, ठीक है. नेक्स्ट इज कि वेरिएशन इन डिस्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी द ग्रुप, ठीक है. वेरिएशन इन डिस्टेंस present must be variation in distance must be present between the groups. Variation in distance must be present between the groups. अगर मैं ये पॉइंट नहीं भी लिखाऊं तो भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, बिकॉज आई विल टेक सम स्पेशल केसेस जहां पे आप देखोगे कि अरेंजमेंट चेंज करके वेरिएशन नहीं होता डिस्टेंस में. सो वो एक्चुअली 3 डायमेंशनली सेम ही चीज रहती है, ठीक है.
ठीक है, तो वो सब मैं आगे केसेस लूंगी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ऊपर वाले ही केस में अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन कार्बन, और दिस इज हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो जब दोनों क्लोरीन सेम साइड पे है इसको हमने बोला सिस फॉर्म। ठीक है, जब दोनों क्लोरीन सेम साइड पे इसको हमने बोला सिस फॉर्म, और जब दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे तो इसको हमने बोला ट्रांसफॉर्म। नाउ इफ यू ऑल लुक एट दीज टू फॉर्म्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे, डबल बॉन्ड के अबाउट देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि RRBA वाले एटम्स क्या है, सेम प्लेन में है, यस, sp2 हाइब्रिडाइज सेम प्लेन, sp2 हाइब्रिडाइज सेम प्लेन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, RRBA वाले एटम के साथ ग्रुप्स अलग होने चाहिए, अगर ये हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, सो क्लोरीन है, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। इस RRBA के साथ भी अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये भी क्लोरीन है, ये भी फुलफिल्ड है। ठीक है, अब देखो ये एक अरेंजमेंट है और ये दूसरा अरेंजमेंट है, अगर आप इस दोनों मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर करो, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। दैट मीन्स दोनों का अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम है तो ये तो आइडेंटिकल होने चाहिए, बट ये दोनों आइसोमर्स हैं। एक फॉर्म में क्लोरीन का 3D स्पेस में अरेंजमेंट अगर आप देखो तो क्लोरीन सेम साइड पे है और एक में क्या है, दोनों ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, और अगर आप देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर भी मैं पढ़ाऊंगी कि ऐसे में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर आप 1,2 डाइक्लोरोइथीन दोनों को लिखोगे तो that means they are same because one IUPAC name cannot be for two different molecules, right? ये तो चीज मैंने आपको बताई है। इसीलिए ये जो cis trans है, cis trans is a method of doing nomenclature। इस वाले मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और इसका IUPAC नेम क्या होगा, cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन, cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एंड इफ यू ऑल रिमेम्बर तो वहां पे मैंने एक रूल लिखवाया था, एक रूल क्या लिखवाया था कि आइसोनियो में सेपरेशन हम नहीं करते हाइफन से, सिस ट्रांस में करते हैं। सो सिस ट्रांस का एप्लीकेशन यहाँ पे आया। ठीक है, कि ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। नाउ द लास्ट पॉइंट वाज कि देयर मस्ट बी वेरिएशन इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज इफ इट इज L1, और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस है ये है L2। क्या ये डिस्टेंस बराबर है? ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल अलग है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि L1 और L2 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे ऑब्वियसली L2 की डिस्टेंस आपको L1 से ज्यादा दिख रही है, तो इसलिए ये सब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो, मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल विच इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज लेट्स सपोज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, सो दैट मीन्स ये क्या है, एलीन्स। इसको मैंने कई बार रिपीट किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। ठीक है, जब आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन्स में प्रेजेंट होता है, इसको एलीन्स बोला था मैंने। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? ठीक है, ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इस चीज को। तो आप एक चीज तो देख सकते हो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे RRBA क्या हो गया, ये वाला कार्बन हो गया RRBA और ये वाला कार्बन हो गया RRBA। तो पहला क्राइटेरिया तो यहाँ पे फुलफिल हो गया कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सेकेंड क्राइटेरिया कि RRBA के साथ जो एटम्स या ग्रुप जुड़े हैं वो अलग होने चाहिए। सो यहाँ पे एक A है तो दूसरा B है, दैट मीन्स अलग हो गए। ठीक है, सिमिलरली इस RRBA के साथ एक A है तो दूसरा B है, दैट मीन्स ये भी डिफरेंट है। सो फर्स्ट टू क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड इन दिस केस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रही हूँ तो एक फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो विच इज
जब ए सेम साइड पे है, जब ए क्या है, सेम साइड पे है, ठीक है। तो दूसरा मैं क्या ले रही हूँ, आई एम टेकिंग कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, एंड हियर इट इज ए, तो यहाँ पे बी। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ए को, इस वाले केस में आप देख सकते हो कि ए और ए सेम साइड पे है, अभी मैंने ए को इधर रखा और इस वाले केस में ए को इधर रखा, ठीक है, और यहाँ बी ले लिया। सो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है, बट ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट 3D स्पेस में आप डिफरेंट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। एक में ए और ए सेम साइड पे दिख रहा है, एक में ए और ए ऑपोजिट साइड पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक। एंड वेरिएशन इन लेंथ अगर मैं बोलूं, सो इफ दिस इज L1 एंड दिस इज L2, सो क्या ये डिफरेंट है, ये हमें पता करना है। L1 और L2 क्या डिफरेंट है, ये हमें पता करना है। सो these two geometrical isomers of each other, ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप लोग वापस रिकॉल करिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एलीन्स जो होते हैं, दीज आर नॉन प्लेनर। एलीन्स क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। तो जो आपका थर्ड क्राइटेरिया मैंने लिखवाया है कि RRBA सेम प्लेन में होना चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपको इस चीज से समझ में आ जाएगा। क्लास जरा देखो, यहाँ पे अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, RRBA ये दोनों है ना, अगर इसका A और B इफ इट इज प्रेजेंट इन दिस प्लेन, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दो, मैं हाइड्रोजन को ले रही हूँ A और इसको ले रही हूँ B, ठीक है। और सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ A और इसको ले रही हूँ B, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना क्लास, आई यू व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये और A और B अगर आपके इस प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये वाला A और B इसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि ऐसे इन दोनों को अगर पास में ले आओ तो ये कुछ ऐसे है, परपेंडिकुलर, बिकॉज मैं तो 2D में बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो ये अगर ये A और B है, ठीक है, तो ये वाला A ये हो गया और ये वाला B ये हो गया, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है इसके, ये वाली प्लेन इसकी ये है, तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं कि मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने क्या कर दिया, इसको इसको मैंने ले लिया B और इसको ले लिया A, मतलब व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक A ऑन द ऑपोजिट साइड, तो दिस इज समथिंग लाइक A और B, इसको मैं पास में ले आ रही हूँ, पास में ले आ रही हूँ, तो दिस इज, ये अगर परपेंडिकुलर में दिखाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है तो ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर आप ये समझो कि ये वाला ए व्हाइट बोर्ड के पीछे है और ये वाला बी जो है व्हाइट बोर्ड के आगे है, तो ये वाला ए जो था वो व्हाइट बोर्ड की प्लेन में था। इसको ऐसे समझो कि ये वाला ए व्हाइट बोर्ड के पीछे है प्लेन में, और ये बी जो है इस व्हाइट बोर्ड से बाहर निकल रहा है, और ये वाला ए जो है इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है। तो अब क्या हो गया, ये वाला ए तो इस व्हाइट बोर्ड के पीछे था, बट अभी ए जो है वो क्या हो गया, इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ही है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ही है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और यहाँ पे क्या था, ये अगर व्हाइट बोर्ड के पीछे था तो ये वाला ए इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ही था। तो अभी आप देखो, ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था, इज इट सेम और डिफरेंट, इज इट सेम और डिफरेंट, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये कोई नया अरेंजमेंट स्पेस में है ही नहीं, दिस इज नॉट अ न्यू अरेंजमेंट इन दिस स्पेस, ये अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से क्लास, अगर ये आपका ए है, ये बी है और ये वाला ए है, ठीक है, चाहे आप ए को आगे रखो या चाहे आप ए को पीछे रखो, ठीक है, इसकी डिस्टेंस इस वाले ए से चाहे आगे की तरफ हो या इसकी डिस्टेंस ए से चाहे पीछे की तरफ हो, वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ए, व्हेन अगर आपको ये लग तो रहा है कि ये दोनों सेम साइड पे और ये ऑपोजिट पे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोनों अरेंजमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये दोनों अरेंजमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। आप इस वाले ए को अभी क्या करो, अभी आपने यहाँ पे जो ए रखा है आगे, इसको, इस ए को पीछे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको बी को आगे कर दो, अगेन इट इज द सेम अरेंजमेंट, इट इज द सेम अरेंजमेंट। ये दोनों इस प्लेन में अगर है तो ये वाला ए पीछे है और ये बी आगे है, अभी आप उल्टा कर दो, बी को पीछे कर दो, ए को आगे कर दो, देयर इज नो डिफरेंस, इट इज 3 डायमेंशनली बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है। ए और ए के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा लेंथ में, बी और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा लेंथ में। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने बोला
कि ये जो ए और ए के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ पे जो ए और ए के बीच का डिस्टेंस है, इट इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी सेम। सेम, ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स या जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी न्यू स्ट्रक्चर। ये क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये स्ट्रक्चर है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये स्ट्रक्चर है ना, तो दे आर आइडेंटिकल। ये 3D विजुअलाइज जब आप करोगे, ये देखो ना, ये 3D है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये चीज मैंने यहाँ पे यही तो एक्सप्लेन करी थी। ये देखो, देखो ये है, इसको 3D आप विजुअलाइज करो। अगर आप ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन ले रहे हो तो ये ए है और ये बी है, और ये व्हाइट बोर्ड का ये वाला जो ग्रुप है ये व्हाइट बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इफ इट इज ए, और ये व्हाइट बोर्ड के पीछे जा रहा है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से पीछे जाने में। आप ये चीज, यू कैन टेक अ पेन एंड यू कैन डू विद दैट। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये आपका कोई नया अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसी चीज को अभी उल्टा कर दूं कि बी को, ए को पीछे कर दूं और बी को आगे कर दूं, so it is not going to give you any new arrangement, it is the same thing, it is the same thing. We can say that A and B, A and B do not show geometrical isomerism. A and B do not show geometrical isomerism. तो आप देखो एलिन्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L1 इक्वल टू L2 है, ठीक है। L1 इज इक्वल टू L2। और इसी को मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो आई कैन मेक दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। इफ दिस इज कार्बन, तो एक्चुअली ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये ए है ये बी है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये ए और ये बी है, तो ये वाला ए जो है वो क्या होगा, ये वाला ए अगर बॉन्ड प्लेन के पीछे है, बोर्ड के पीछे है, बी जो है वो बोर्ड के आगे है, तो दूसरा केस जो होगा उसमें क्या है, ये दोनों सेम इस प्लेन में, व्हाइट बोर्ड की प्लेन में। और अब क्या है, अब आपका ए जो है, ए इज आउट ऑफ द प्लेन या इस व्हाइट बोर्ड के बाहर वाली प्लेन में, और बी पीछे हो गया बिलो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगी, आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एलिन्स स्पेशल केस याद रखना है, वहां पे आपको स्ट्रक्चर तो यही गिवन होगा, बट आपको उस टाइम पे आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। इफ इट इज L1 एंड दिस इज L2, सो L1 इक्वल टू L2 है, ठीक है। ये वाला RRB है और ये वाला RRB है, दे आर नॉट इन सेम प्लेन, ठीक है। Therefore, these two are not geometrical isomers of each other. ये दोनों geometrical isomerism show नहीं करेंगे। ये क्या है, बाइफिनाइल है। क्लास फटाफट देखना, दिस मॉलिक्यूल इज बाइफिनाइल। जीओसी में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, बाइफिनाइल क्या होता है। बाइफिनाइल में दोनों रिंग्स क्या होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो दिस इज प्लेनर, मतलब दोनों रिंग्स क्या है, सेम प्लेन में, बोथ द रिंग्स आर इन सेम प्लेन। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों रिंग्स क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। अब दूसरा केस अगर मैं ले लूं, बाइफिनाइल रिंग्स की ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों रिंग्स की ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ले लूं, लाइक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर मैंने कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ले लिए, ठीक। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकती हूँ। आई कैन टेक एक ए और एक बी, और दूसरा है यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए, ठीक है।
सो क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? ये क्वेश्चन है। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि जब आप बाइफिनाइल के ऊपर कोई दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे अगर आपने कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में हो जाता है वैन डर वाल रिपल्शन। ठीक है, ऑर्थो पोजिशंस की बात कर रही हूँ। ऑर्थो पोजिशंस पे अगर आपके कोई बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वैन डर वाल रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। अब इस वैन डर वाल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, क्या होगा, एक रिंग जो होगी दैट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, वन रिंग मूव्स आउट ऑफ द प्लेन। और जब ये आउट ऑफ द प्लेन गई तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसे होगा, मतलब मान लो ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है, तो दूसरी वाली रिंग जो है, इसका आधा पार्ट व्हाइट बोर्ड के बाहर आ गया और आधा पार्ट व्हाइट बोर्ड के पीछे चला गया। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट करेगा, दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट लाइक ऐसा कि ये हो गया आपका, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट व्हाइट बोर्ड के बाहर आ रहा है, अबव द प्लेन, बाहर, ठीक है, और ये वाला पार्ट पीछे जा रहा है, बिलो द प्लेन। ठीक, तो अगर ये वाले ग्रुप्स ए और बी ये इस प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है, तो ये वाला ए इसके परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बी ये भी परपेंडिकुलर होगा। दिस इज समथिंग अभी जैसा मैंने अभी पीछे वाले केस में बताया था, एग्जैक्टली वही चीज जो पीछे वाले केस में बताया था, एग्जैक्टली वही चीज कि यहाँ पे क्या है, ये जो ए है, ये ए, एक ए अगर इस प्लेन में है, ये बी इस प्लेन में है, तो दूसरा वाला ए क्या है, इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड के बाहर एक आ रहा है और एक ग्रुप जो है वो पीछे जा रहा है। तो चाहे ए को आप व्हाइट बोर्ड के आगे रखो या व्हाइट बोर्ड के पीछे रखो, उसकी डिस्टेंस इस ए से क्या होगी, सेम ही होगी। तो वो कोई नया अरेंजमेंट आपको नहीं देगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए। और इस वाले केस में जब हम इन दोनों को इस तरह से दिखा रहे हैं, तो वी कैन से कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इफ ए एंड बी, तो अभी यहाँ पे ए जो है वो कहाँ हो गया, ए अभी व्हाइट बोर्ड के पीछे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर ही है बट पीछे है, और यहाँ पे आगे था, और ये बी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी L1 और ये जो L2, ये क्या है, सेम ही है। तो ये कोई नया अरेंजमेंट नहीं दे रहा, इसीलिए ए और बी, अगर हम ए और बी की बात करें, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। These two will not show geometrical isomerism. ठीक है, these two will not show geometrical isomerism. ठीक, बट यही चीज अगर हम ले लें इसमें, तीन रिंग्स ले ली मैंने, तीन रिंग्स, ठीक है, सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये हो गया सी डी, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज ई एफ, और यहाँ पे जी एच। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजिशंस पे रिपल्शन किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, वैन डर वाल रिपल्शन यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। सो वैन डर वाल रिपल्शन की वजह से एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन जाएगी, और कौन सी रिंग है, बीच वाली, ठीक है, बीच वाली। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, बीच वाली रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई, आउट ऑफ द प्लेन चली गई, ठीक है,
मतलब अगर आप व्हाइट बोर्ड, ये वाली रिंग को व्हाइट बोर्ड में मानो तो ये वाली दिस पार्ट इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द प्लेन हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अगर ये सी है, ये डी है, दिस इज ई, दिस इज एफ, एंड देन दिस रिंग, इस रिंग में ये है जी और ये है एच। अब जरा ध्यान से देखना क्लास, ये दोनों रिंग्स, आई मीन ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, ये तो अभी भी सेम प्लेन में है ना, ये दोनों रिंग्स तो सेम प्लेन में है, दीज टू रिंग्स आर इन सेम प्लेन। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम सेम प्लेन में है, इसका मतलब ये वाले ग्रुप्स और ये वाले ग्रुप्स ये सब आपके सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ओके, नाउ नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो वापस से स्टेरिक रिपल्शन, जब ये सेम प्लेन में, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम प्लेन में आता जाएगा तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा ना, इसी रिपल्शन को कम करने के लिए तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे फ्री रोटेशन हुआ तो इसका मतलब ए और सी वापस से जब क्लोज होते जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है, सो वी कैन से दैट देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फ्रीली मूव नहीं कर रहा। क्यों? अगर आप रोटेट करोगे तो फिर से यही होगा कि ये कहीं ना कभी तो सेम प्लेन में आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो रिपल्शन आएगा। सो देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हो गया RRBA, RRBA हो गया, दिस इज RRBA, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड वाला एटम, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्डेड एटम। ठीक है, ठीक। अब देखो, इस वाले एटम को तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है। तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि RRBA सेम प्लेन में हो गया, रिंग्स अगर सेम प्लेन में तो ये दोनों सेम प्लेन में। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे कौन है? जी है। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें विच इज लाइक, यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, इससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है, तो इसके साथ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पे हमने लिया H और यहाँ पे लिया G, और ये दोनों सेम प्लेन में। इस बीच वाले को अगर आप इनविजिबल कर दो, हटा दो, बीच वाले को हटा दो, तो ये बिल्कुल एल्कीन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और जी जब सेम साइड पे थे और ए और जी जब ऑपोजिट साइड पे थे और ये दोनों सेम प्लेन में है, तो एक नया स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन इन डिस्टेंस भी हो गया। सो दिस इज L1 और ये अगर आप ले लो L2, तो अभी क्या है, अभी क्या है, वेरिएशन होगा डिस्टेंस में, L1 और L2 में वेरिएशन होगा डिस्टेंस में, मतलब ये एक नया अरेंजमेंट हमें देगा, ये हमें एक नया अरेंजमेंट देगा। सो दीज टू आर व्हाट, अगर आप इसको ले रहे हो A और इसको ले रहे हो B, सो वी कैन से दैट A and B are what, geometrical isomers of each other. Geometrical isomerism in cycloalkanes, फटाफट ये भी देख लो। तो साइक्लोएल्केन्स में मैंने बताया था, लेट्स सपोज इफ दिस इज द मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है, इसके साथ अगर मान लो आपका प्रेजेंट है क्या, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। पहला चीज कि क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं है ना, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर ये RRBA है, ठीक है, इसको तो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स जो आपके जुड़े हुए हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है। हमने क्या देखा कि RRB के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके पास एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास तो दोनों हाइड्रोजन है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको नहीं ले सकते। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस,
इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक में आप देख सकते हो कि क्लोरीन क्लोरीन जो है वो सेम साइड पे है, और दूसरा जो बनाओगे आप वो क्या होगा, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन जो होंगे वो क्या होंगे, दिल बी ऑन दी ऑपोजिट साइड। मतलब ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। एक्चुअली में ये तो मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ, बट स्ट्रक्चर वाइज कैसे होता है, ये दो बॉन्ड्स इस तरह से हो गए हैं, और ये एक्चुअली में इस तरह से होना चाहिए, ये हो गया, है ना, ये क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जो है, लेट्स सपोज ये हो गया, और ये हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन ये हो गया, और ये हाइड्रोजन। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर ये वाले कार्बन, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है, तो ये वाला क्लोरीन इस व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा है, और ये वाला क्लोरीन भी व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के पीछे जा रहा है, व्हाइट बोर्ड की पीछे, प्लेन के पीछे जा रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन भी व्हाइट बोर्ड की प्लेन के पीछे जा रहा है। सो ये दोनों क्लोरीन जो है दे आर ऑन दी सेम साइड ना, क्योंकि ये भी व्हाइट बोर्ड के आगे आ रहा है, ये भी व्हाइट बोर्ड के आगे आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन पीछे जा रहे हैं, तो ये दोनों सेम साइड पे हो गए। सो यहाँ पे क्लोरीन दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है, कि एक में क्लोरीन जो है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, इट इज अबव द प्लेन, बाहर आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन। और दूसरे वाले केस में क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड के पीछे जा रहा है, और हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के आगे आ रहा है, ठीक है। सो इसमें व्हाइट क्लोरीन जो है दिस इज कमिंग टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड के अबव द प्लेन, और ये भी अबव द प्लेन था। इसमें क्या था, क्लोरीन इज अबव द प्लेन, और ये वाला क्लोरीन जो है ये बिलो द प्लेन है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो सेम ही प्लेन में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो दिस इज L1, और ये जो होगी L2, तो ये भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, A and B are geometrical isomers of each other। क्योंकि ये एक नया अरेंजमेंट दे रहा है, ये स्पेस में आपको एक नया अरेंजमेंट दे रहा है। सो दीज टू आर व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो एक ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दिस इज क्लोरीन, this is hydrogen, this is bromine, this is bromine। So will this molecule show geometrical isomerism? क्या ये geometrical isomerism शो करेगा, बताइए।